So everyone, we start with our daily core vocabulary. हमारे बेसिक vocabulary से शुरू करते हैं आज की कहानी, ठीक है। एंड टुडे वी हैव टू गो फॉर पेज नंबर 4। आज हमारे लिए पेज नंबर 4 का डीलिंग है, ठीक है, राइट। एंड हियर इन पेज नंबर 4 पहला वर्ड आप लोगों को क्या दिख रहा है? दैट इज बकेट, ठीक है। हाँ, देखो मैंने कहा है इंग्लिश में एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, उसी वर्ड से जुड़े हुए मुहावरे होते हैं, फ्रेज होते हैं। हम आपको ये सारी चीज जगह जगह बताते जाएंगे। तो कॉपी में अगर कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं रिलेटेड टू द वर्ड, यू मस्ट नोट इट डाउन। आप उसको लिखा कीजिए, ठीक है, समझे। हर आदमी इस बात के लिए तैयार रहिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड बताते हैं या मुहावरा वगैरह तो कॉपी में लिखिए। ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया अच्छा लगा, डोंट डू दैट। बाद में वही चीजें दोबारा आएगी, दोबारा पढ़ने के बाद वो कभी भूलेंगे नहीं आप। बाय द वे, बकेट मीन्स होता है क्या? बाल्टी। हर एक घरों में होता है। क्लियर एवरीवन, समझ गए? बकेट मीन्स बाल्टी होता है। अब बकेट में से एक चीज और होता है, बकेट से एक इडियम्स बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं किक द बकेट। सुना है कोई? किक द बकेट मीन्स होता क्या है? एनीवन नोज? कोई जानते हैं? हाँ, ना ऐसा बाल्टी इसमें पूरे कहानी में किक द बकेट में बाल्टी नहीं है अब, ठीक है। हाँ, ये तो बात सही है, किक मीन्स मारना होता है, लेकिन अभी यहाँ पे बाल्टी से कोई यहाँ ये नहीं है, ठीक है। हाँ, बाल्टी से मारने वाली बात यहाँ पे नहीं है। देखिए ध्यान से कॉपी में लिख लीजिए, किक द बकेट मतलब होता है दुनिया छोड़ देना, मतलब मर जाना, टू डाई। समझ गए? किक द बकेट मीन्स टू डाई, मर जाना। हाँ, तो ये इसलिए दिया है क्योंकि कॉम्पिटेटिव वाले को जब ऑप्शन में दिया जाता ना है तो इडियम्स बकेट से है तो 4 में से 3 ऑप्शन बाल्टी पे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब आदमी को लगता है कि भाई बाल्टी है तो मीनिंग भी बाल्टी ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बकेट मीन्स बाल्टी हो गया। बकेट के बाद हमारे पास बुलेट है, ये सब आदमी पहचानता है, चाहे गाड़ी की बात करें बुलेट नाम से या तो फिर ओरिजिनल की बात करें। बुलेट मीन्स गोली होती है, लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, उन्हें फास्ट गोली के रफ्तार से जो चले उसको बोलते हैं बुलेट, ठीक है। वही बुलेट ट्रेन हो गया। तो बुलेट ट्रेन का मतलब क्या? जो गोली के रफ्तार से चले, कम से कम 300 का स्पीड हो, 300 400 का स्पीड हो तब ना, ठीक है। जापान में जाइए आपको 600 का स्पीड वाला ट्रेन मिल जाएगा, राइट। चलिए बुलेट के बाद बंच है, ठीक है। बंच में होता है गुच्छा। क्या होता है? हाँ, अब गुच्छा किन चीजों का होता है आप सोचिए। बंच जो होता है, हाँ, एक कलेक्टिव नाउन होता है। चाबी का गुच्छा हो सकता है, केले का गुच्छा हो सकता है, देन अंगूर का गुच्छा हो सकता है, पत्तियों का गुच्छा हो सकता है, फूलों का हो सकता है, करेक्ट। तो सबको लिखने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, गुच्छा एक ही होता है, ठीक है। एक से ज्यादा रहेगा तो बंच को हम लोग बंचेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बंचेज, ठीक है। जनरली एक गुच्छा है तो अ बंच लिखेंगे, BUNCH, अ बंच ऑफ। अब इस ऑफ के बाद जिस चीज का गुच्छा बनेगा उसको यहाँ लिखेंगे, बंच ऑफ। अगर कहना हो मान लो फ्लावर, फूलों का, तो बंच ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ? फ्लावर्स लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा इसी बात को कि कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला चीज हमेशा जो है वो प्लूरल होता है, क्योंकि एक से ज्यादा रहेगा तब ना उसको कलेक्ट करेंगे, एक ही रहेगा तो कैसे उसको कर सकते, ठीक है, राइट। ग्रुप नहीं बनेगा, एक में कभी ग्रुप नहीं बनता है, तो इसलिए वहां हमेशा प्लूरल नाउन लगाइएगा। बंच ऑफ फ्लावर्स हो गया, बंच ऑफ बनानास हो गया, बंच ऑफ कीज हो गया, चाबियों का गुच्छा, हाँ, चाबियों का गुच्छा, राइट। बंच ऑफ लीव्स, ठीक है, पत्तों का गुच्छा, हाँ, बंच ऑफ ग्रेप्स, ऐसे करके बना सकते। समझ गए बात को, राइट। हाँ,
चलिए, बंच के बाद हमारे पास अगली चीज आती है CAGE। केज मतलब होता है पिंजरा। हाँ, CAV, केव मीन्स गुफा होता है, CAGE केज मीन्स पिंजरा होता है। ठीक है, जो गुफा होता है वो आपको CAV लिखा, इसमें आगे आ जाएगा आपको, समझ गए, राइट। हम्म तो केज मीन्स पिंजरा, और केज मीन्स होता है किसी को पिंजरे में डालना। जैसे हो गया क्या कि पीपल शुड नॉट केज बर्ड्स, मतलब लोग जो है पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये होता है केज समथिंग या समबडी, किसी को या किसी पशु पक्षी को पिंजरे में रखना, वही होता है केजिंग। समझ गए, राइट। केज के बाद अगला वर्ड क्या दिखा रहा है? हाँ, एक मिनट, चलिए हम चेक कर लेते हैं कि वर्ड ध्यान से देख लीजिए। अनिमेश क्या लिखा हुआ है? कंपेनिंग। ठीक है, राइट। रिया, दोनों रिया क्या दिख रहा है? रिया वर्मा एंड रिया, कैंपेन। रिया वर्मा क्या लिखा हुआ है? कैंपेन। ठीक है, वर्ड सही पढ़ा आप लोगों ने। एक कैंपेन लिखा हुआ है। कैंपेन का मतलब होता है इलेक्शन के समय में वो चलता ना है, मुहिम जिसको बोलते हैं। एक हिंदी होता है मुहिम। ठीक है, हिंदी में मुहिम कहते हैं, या तो मैं एक और हिंदी था, मैं दिमाग से निकल गया अभी तुरंत। ठीक है, अरे ये आप प्रचार प्रसार कह सकते हैं, कैंपेन करना किसी चीज के लिए। ठीक है, राइट। जुलूस वगैरह निकालना होता है कैंपेन में, लोगों को जागरूक करना होता है, दैट इज कॉल्ड कैंपेन। यही चीजें कैंपेन कहलाती है। ठीक है, राइट। अब इलेक्शन के टाइम में है तो नोट पे वोट भी एक कैंपेन का ही हिस्सा मान लीजिए। ठीक है, राइट। ये आज तुम वोट दो, कल हम तुम्हें मुर्गा बात देंगे, वो भी कैंपेन का ही हिस्सा हो जाता है कई जगह। तो कैंपेन, ठीक है, ऑपरेशन ड्राइव, ये होता है कैंपेन। आप हिंदी में उसको मुहिम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नहीं नहीं, योजना अलग से, वो प्रोजेक्ट बोलते हैं, प्रोजेक्ट या स्कीम। गॉट दिस। योजना जो होता है वो प्रोजेक्ट होता है या स्कीम होता है, समझ गए। कैंपेन में जनरली लोगों के पास जा करके किसी मुद्दे को समझाया जाता है, उनको जानकारी दी जाती है। ठीक है, कैंपेन के बाद क्या लिखा है? कैपेबल मीन्स होता है, हाँ, कुछ काम करने के योग्य। नाउ शुड राइट इट, कुछ काम करने के योग्य। ठीक है, मोबाइल बज रहा है, किसी का कॉल आ रहा है। ठीक है, हाँ, माइक बंद कर लीजिए। हाँ, सो सी हियर, अब ये कैपेबल कैसे चलता है? यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि ये कैपेबल के बाद हमेशा ऑफ लगेगा। गॉट एवरीवन, कैपेबल ऑफ, और इसके बाद हमेशा आप V4 लगाइएगा। क्या लगाना है? मतलब ING वाला फॉर्म लगेगा। ठीक है, जैसे चलने के योग्य तो कैपेबल ऑफ मूविंग, या टहलने के, पैरों पे चलने के योग्य तो कैपेबल ऑफ वॉकिंग। ठीक है, बोलने के योग्य तो क्या हो जाएगा? कैपेबल ऑफ, गाने के योग्य क्या हो जाएगा? कैपेबल ऑफ सिंगिंग। ठीक है, डांस डांस करने के योग्य क्या हो जाएगा? कैपेबल ऑफ डांसिंग। ठीक है, राइट। हाँ, खाना बनाने के योग्य क्या हो जाएगा? कैपेबल ऑफ कुकिंग या कुकिंग फूड। समझ गए प्रशांत, क्लियर है? ये बात ध्यान रखिए, कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ लगता है और बाद में V4 आता है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ने के लिए आता है। चलिए, कैपेबल के बाद अगली चीज लिखा हुआ क्या? हाँ, नेक्स्ट चीज जो लिखा हुआ है वो है कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी मीन्स होता है कैपेबल, कुछ करने के योग्य। ठीक है,
कैपेसिटी हो जाएगा क्या, क्षमता। हाँ, ट्रक वगैरह में देखिएगा पानी का टंकी रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा क्षमता, कितना कैपेसिटी है, वो हो गया, राइट। फिर होता है आदमी की भी कैपेसिटी होती है कि कोई काम कितने समय तक कर सकता है, वो कैपेसिटी हो गई। कोई जैसे दौड़ने गया, अब दौड़ने वाला आदमी दौड़ सकता है, वो उसकी कैपेबिलिटी हो गई। लेकिन आधे घंटे दौड़ सकता है, वो उसका कैपेसिटी हो गया। समझ गए एवरीवन? हाँ, अनिमेश क्लियर है? आस्था? चलिए चलिए, अब इसके बाद हमारे पास दूसरा वर्ड आता है कैपिटल, राइट। अब कैपिटल का हिंदी आप सबको पता होगा। हाँ, तो कैपिटल अगर आप, हाँ जैसे अगर आप क्या कहते हैं, एक कैपिटल होता है बिहार की राजधानी, जैसे पूछ दिया तो कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। तो एक तो राजधानी हो जाता है, राइट। जनरली आर्ट्स पढ़ने वाले के लिए कैपिटल मीन्स राजधानी होता है। अगर आप क्या कॉमर्स पढ़ने वाले हैं तो वहाँ कैपिटल मीन्स क्या होता है, पूंजी होता है। हाँ, मनी होता है, वो पैसा जो आप बिजनेस में लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड कैपिटल, उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। क्लियर है? हाँ हाँ, पैसा पूंजी लिखिए, पूंजी समझते ना। हाँ, बिजनेस में लगाए जाने वाले पैसे को पूंजी बोलते हैं, तो वही कैपिटल कहलाता है, ठीक है, राइट। अब कैपिटल से एक चीज और समझिए, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं, अभी सारे लोग हैं। चलिए मैं कुछ लिखूंगा, मैं जिससे पूछूंगा वो मीनिंग बताएगा मुझे, ठीक है, राइट। चलिए अभी किससे पूछा जाए, राधे नहीं आया, पंकज, प्रशांत, रिया, रोशन। चलो हम यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं, द टर्म इज कैपिटल पनिशमेंट। इस कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? चलिए फ्री ऑफर कोई बता दीजिए। कड़ी से कड़ी सजा। और कोई कुछ? एनीवन एल्स? बाकी लोगों को पता है ये बात, शगुफा क्या होता है पता है, ये सुना है पहले? नहीं। रोशन सुना है कैपिटल पनिशमेंट? रिया वर्मा सुना है आपने? रिया नहीं सुना है? हाँ, मृत्यु दंड को बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, समझ गए। मौत की सजा को कैपिटल पनिशमेंट होता है। तो जो लोग हीनियस क्राइम में पकड़े जाते हैं उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट का ये किया जाता है, समझे, कि इस व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, राइट। अभी रिसेंटली आई वॉज वॉचिंग, मैंने एक दो लोगों को बताया भी था, आई वॉज वॉचिंग ए मूवी, मैं सलाह दूंगा आप लोगों को भी देखना चाहिए। आसाराम बापू का केस तो आप सब लोग जानते हैं, जानते ना। जेल, हाँ, जो जेल में गए हैं तो उन्हीं के केस पे एक मूवी बनी हुई है, उसमें देखिए बहुत बढ़िया लगेगा मूवी, ठीक है। थोड़ा आपको सीखने के लिए मिले, उसको सीखने के पर्पज से देखिए, ठीक है, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कैपिटल के बाद है नेक्स्ट वन इज केयरफुल। व्हाट इज दैट? मूवी का नाम एक बंदा ही काफी है, एक बंदा ही काफी है। हाँ, एक बंदा ही काफी है, वो असल में पीसी सोलंकी जो वकील हुए ना आसाराम बापू के खिलाफ में, उसके बारे में लिखा है ना। क्योंकि व्हेन यू लिसन अबाउट आसाराम बापू केस, तो उनके केस में 7 इंडिया के सबसे बड़े बड़े वकील आए थे बाबा के लिए। कुछ ऐसे वकील जो मंत्री रह चुके हैं पार्लियामेंट में, वो भी आए थे, लेकिन सबको ऐसे ही चलता कर दिया गया था। तो इसीलिए, हाँ, बेल कोई नहीं करवा पाया था। उसी बात को दिखाया था कि अकेले एक आदमी, सिंपल सा वकील, सबको देख लिया, देश के बड़े बड़े वकीलों को, उस बाबा को देख लिया अकेले, जिसके पास पैसे की कमी नहीं, जिसने गवाहों को मरवा दिया, समझे। तो उसी बात के लिए रखा गया। अभी तो हॉल में रिलीज होगा ओटीटी से।
हाँ चलिए, केयरफुल मीन्स क्या होता है भाई देवे? सा, हाँ, सावधान, ठीक है। केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक। जैसे इसमें हाँ वाई लगेगा, एडवर्ब बनेगा, तब सावधानी पूर्वक, अभी ये सावधान, क्लियर। और उसके बाद नीचे वाले को उसका उल्टा कर दीजिए, लापरवाह। लिखा गया केयरफुल मीन्स सावधान और केयरलेस मीन्स लापरवाह। केयरफुल सावधान, केयरलेस लापरवाह। यू शुड नॉट बी केयरलेस, ठीक है, बी ऑलवेज केयरफुल। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है, चलिए, ये दिस वर्ड शुड बी रीड बाय पीपल वन बाय वन। होल्ड होल्ड होल्ड, मुझे कुछ अभी चेक करना है, अभी मौका आया, सही याद आ गया मुझे। मैं जिससे पूछूंगा वो पढ़ते जाएगा। अनिमेश विल रीड फास्ट। क्या लिखा हुआ है अनिमेश? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आस्था क्या लिखा हुआ है? कैटल, चलो ठीक है। इशू क्या लिखा हुआ है? इशू, माइक बंद है इनका। माही क्या लिखा हुआ, पढ़ो। कैसल, मिट्टी कैसे बुला दिया तुम। अच्छा, पंकज क्या लिखा हुआ था ये प्रशांत क्या लिखा हुआ है? कैसल। चलिए अगला आदमी, अगला आदमी, रिया। होल्ड होल्ड, रिया क्या लिखा हुआ है? अच्छा, शगुफा क्या लिखा हुआ है? शगुफा, रिया वर्मा। वंस अगेन, वंस अगेन। कैसल, चलिए, दो लोगों का प्रोनाउंसिएशन सही आया है। अजय से नहीं पूछा, शायद अजय को आता है, ठीक है। हाँ हम बताए आपको। तो इसमें टी साइलेंट होता है, आप इस बात का ध्यान रखिए, समझ गए। आस्था एक कैटल नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है CASTLE, टी साइलेंट, ये हो गया कैशल। कैशल मिस होता है महल, राजमहल। हाँ, अरे क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों का कई सारा कहानी ऐसे ही है, इसलिए इंग्लिश थोड़ा सा विचित्र भाषा भी कही जाती है। समझ गए ना कि CUT कट होता है, लेकिन PUT पट नहीं पुट होता है, ठीक है। ये बहुत भयानक लेवल की विचित्रता पाई जाती है व्हेन यू लर्न इंग्लिश, गॉट इट। तो इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है कि चलो जो तुम कहो वही सही। कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने से पूछिएगा ना, हमको लगता है करीब करीब आदमी आपको कैस्टल पड़ेगा, ठीक है। हाँ, हो गया। कैसल मीन्स राजमहल होता है, लिख लीजिए कैसल है, फिर कैस्टल, कैसल, कैसल कोस्टल एरिया में बताते हैं, ठीक है। तो कैसल हो गया, कैसल मीन्स राजमहल। अब अगला वर्ड लिखा हुआ है जो अभी आस्था ने पढ़ा था, क्या लिखा हुआ है अगला? आस्था, ये हुआ कैटल, ठीक है। और इस कैटल का मतलब होता है मवेशी, ठीक है, मवेशी। हिंदी में आप लिख लीजिए, मैं बातों को बात समझा देता हूँ ये होता क्या है। मवेशी वैसे जानवरों को कहते हैं जिनसे हमें दूध और मीट मिलता है, ठीक है। जानवरों में जो दूध के लिए और मीट के लिए पाले पोसे जाते हैं उनको हम लोग मवेशी कहते हैं, ठीक है। जैसे गाय भैंस हो गए, बकरी हो गया, ये सब कैटल में आता है, भेड़ हो गया। लेकिन कुत्ते को कैटल में नहीं रखते हैं, समझ गए। एवरीवन क्लियर दिस? हेलो। हाँ, तो कैटल मीन्स मवेशी लिख लीजिएगा, आप याद रखिएगा। एक कुछ डोमेस्टिक एनिमल होते हैं और कुछ कैटल होते हैं।
तो जो पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, पेट एनिमल को देखिएगा हम सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए रखते हैं। घर में कुत्ता क्यों रखते हैं? कुत्ते से पैसा मिलता है किसी को? देखे हैं? खर्चा होता है खाली। बिल्ली रखते हैं लोग, बिल्ली से क्या फायदा? कोई फायदा कुछ नहीं, लेकिन शौक के लिए रखते हैं, देखने में अच्छा लगता है। घर में मछली रखते हैं तो मछली खा नहीं सकते, तो उसको समूचे निकाल के भूनेगा भी लगता है एक आदमी की एक ही रोटी खाने वाला होगा, जितना एक्वेरियम में समूचे होता है। तो ये सारे बस शौक के लिए रखते हैं। लेकिन गाय भैंस हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ये शौक से नहीं रखते हैं, ये उनके ये पैसे कमाने के लिए रखे जाते हैं। क्लियर? नाउ कैटल के बाद हमारे पास अगला वर्ड है काउज। काउज मीन्स होता है कारण। लिख लीजिए, कारण। व्हाट इज द कॉज ऑफ योर एब्सेंस? ऐसे पूछना हो कि आपके गायब होने का कारण क्या? व्हाट इज द कॉज ऑफ योर एब्सेंस, ये होता है, राइट। फिर आपने कभी कभी सुना होगा गवर्नमेंट में एक लेटर इशू किया जाता है, अगर कोई आदमी गलती करे तो उसको एक लेटर लिखने के लिए दिया जाता है, जिसको बोलते हैं शो काउज। ठीक है, कारण बताइए ऐसा हुआ क्यों, वही होता है शो कॉज। तो जल्दी में शो कॉज बोलते हैं लोग, समझ गए? चलिए, आपके ग्रुप से किसी का नहीं। हाँ, तो काउज हो गया। काउज के बाद अगली वर्ड, अभी केव के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। केव मीन्स होता है गुफा। पहाड़ों में बना हुआ कोई अंदर की ओर का खाली जगह, चट्टानों में बना हुआ, पहाड़ों में बना हुआ, उसको हम लोग केव बोलते हैं। अर्लियर पीपल यूज टू लिव इन केव, आवर एंसेस्टर्स यूज टू लिव इन केव। हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे। क्लियर है? प्रशांत माई, आवाज आ रही है आपको? चलिए, केव के बाद अगला वर्ड तो ये पता होगा आप लोग, अभी कल ये प्रशांत सेलिब्रेट करके आया था। हाँ, ठीक है। सेलिब्रेट का मीनिंग क्या होगा प्रशांत? हाँ, जश्न मनाना, ठीक है, राइट। आदमी को मनाना छोड़ करके बाकी सब मनाना, ठीक है। बर्थडे मनाना, वेडिंग एनिवर्सरी मनाना, तो ये इन सब में सेलिब्रेट, फेस्टिवल मनाना, आदमी को मनाना कुछ और होता है। चलिए, उसके बाद अगला वर्ड क्या है? चैलेंज मीन्स चुनौती, राइट। चुनौती या चुनौती देना। हाँ, एज अ नाउन ऑल्सो, एज अ वर्ब ऑल्सो, ठीक है। जैसे लोगों को देखा होगा बोलते हैं आई चैलेंज यू, मतलब हम आपको चुनौती देते हैं। फिर बोलते देयर इज अ चैलेंज फॉर यू, तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, चुनौती है। क्लियर? अच्छा, वो डेयर वाला, हाउ हाउ डेयर यू, ये वाला कहानी पूछ रहे क्या? एक मिनट, चैलेंज नहीं, डेयर होता है साहस। चैलेंज देते तो साहस दिखाने के सेंस में होता ना है, ठीक है। चुनौती मतलब क्या? आप अपना हिम्मत दिखाइए। हाँ, साहस करना। जैसे आदमी को बोल दिया कि देखो ये 5 फीट का दीवार है, तुम जंप करके पार कर जाओगे, तो अगर आपके पास साहस है तब ना चुनौती एक्सेप्ट कीजिएगा। ये हो गया। नेक्स्ट है, ये क्या लिखा हुआ है शगुफा? दिस इज चार्म है, ठीक है। हम्म, आपका माइक इको कर रहा है शगुफा, दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चार्म मीन्स होता है आकर्षण। मेरा हिंदी लिखा हुआ थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, आप लोग खाली समझिएगा, ठीक है। आकर्षण ये होता है चार्म, मतलब कुछ ऐसी खूबसूरती जिससे लोग उसकी ओर खींचे चले आते हो, दैट्स कॉल्ड चार्म। चार्म, राइट। जैसे आप लोगों ने ये सुना है वर्ड कभी, प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस चार्मिंग, ये सारा टर्म, चार्मिंग स्माइल, एनीवन? हाँ, तो ये रिपोर्टर वगैरह जो है ना, अक्सर कोई क्या कहते हैं, अगर एक्टर है तो उसको माइक लगा के हु इज योर प्रिंसेस चार्मिंग, एक्ट्रेस है तो उसको माइक लगा के हु इज योर प्रिंस चार्मिंग, ऐसे नाटक करते रहेगा वो लोग। तो चार्म मतलब होता है बहुत खूबसूरत, आकर्षक होना, समझ गए?
हाँ, आकर्षण लिखिएगा, खूबसूरती या आकर्षण। खूबसूरती भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हम्म, पढ़िए। अजय क्या लिखा हुआ है? अजय रीड इट, क्या लिखा हुआ है? ये चेस लिखा हुआ है, ठीक है। चेस नहीं पढ़ते, इसको चेस पढ़ते हैं। राइट। चेस मीन्स होता है पीछा करना, टू चेस समबडी। बहुत हल्का सा ज का इफेक्ट आएगा, बहुत हल्का सा। पूरा दबा के ज नहीं बोलिएगा, चेज। ठीक है, बहुत हल्का सा चेज, ये होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, चेज खत्म करते हैं इसको। चेज के बाद ये क्या लिखा हुआ है? पीछा करना। जैसे एक कुत्ता मेरा पीछा कर रहा था, तो वो क्या हो जाएगा? अ डॉग वॉज, डॉग वॉज चेजिंग मी। ठीक है। एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था, तो क्या हो जाएगा? अ मैन वॉज चेजिंग मी। ठीक है। पुलिस चोर का पीछा कर रही थी, तो पुलिस वॉज चेजिंग द थीफ। क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास चीयरफुल मीन्स होता है खुश, हैप्पी। लिख दीजिए इसको। हाँ सॉरी, चीट हो गया, चीट चीट। हाँ, चीट मीन्स होता है नकल करना। नकल करना, ठग लेना। इसी से ई आर लगा दो, क्या बन जाएगा? क्या हो गया? चीटर मीन्स ठग होता है, ये लिख लीजिए। चीट मीन्स नकल करना, और चीटर मीन्स ठग। ठगने वाले को चीटर बोलते हैं। या नकल करने वाले को भी चीटर बोलते हैं। आप एग्जाम में, आप लोगों में से बहुतों ने ऐसा ट्राई किया होगा। अब सफलता किसको मिला नहीं कर। चीयरफुल बात आगे ना है, ये इसी की बात कर रहे ना। वो अभी नहीं पहुंचे हैं, पहले चीट देख लीजिए। ठीक है, ये चीट हो गया, नकल करना। एक और होता है चीट, एज अ नाउन होता है। छोटा सा पुर्जा बनता ना है, कागज का टुकड़ा, उसको चीट बोलते हैं। उसमें कुछ लिखा जाए, दैट्स कॉल्ड चीट। जैसे एग्जामिनेशन में चीटिंग करने वाला आदमी क्या तैयारी करता है? चीट बनाता है। The one who is a cheater makes cheat before the examination so that he can cheat in the exam. Okay? Got everyone? जो चीटिंग करता है एग्जाम में, और घर बैठ के चीट बनाता है ताकि एग्जाम में चीटिंग कर सके। समझ गए? तो चीट वो छोटा छोटा पेपर होता है, इस पे आप कुछ लिखते हैं ताकि आसानी से छुपा सके। चीट के बाद हमारे पास है चीयरफुल। क्या लिखा हुआ? हाँ एकदम। चीयरफुल नहीं पड़ेगा, चीयरफुल, चीयर्स। सुना ना है मूवी वगैरह में। हाँ, वो जो, वो केयरफुल अलग होता है, सावधान। ये चीयरफुल, वो मूवी में नहीं सुना, वो गिलास वगैरह टकराते हुए बोलते हुए चीयर्स। तो वैसे ही उसी को चीयर्स, चीयर्स यही होता है, चीयर्स। हाँ, हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, वो बोलेगा कुछ और, हम लोग कुछ और समझ लेते हैं। ठीक है, राइट। तो ये उसी चीयर से बना हुआ है, चीयरफुल। तो चीयरफुल जो होता है उसका मतलब हैप्पी होता है, खुश। ठीक है। हाँ, इसी चीयर से आपका चीयर लीडर्स बनता है, चीयर गर्ल्स बनता है, जो स्टेडियम वगैरह में देखा होगा, हौसला बढ़ाने के लिए डांस करते हुए। तो चीयर गर्ल्स हो गए। चलिए, तीन और है, समाप्त करते हैं कहानी आज की। चीयरफुल के बाद चीज है। चीज मीन्स पनीर होता है, लिख लीजिए। और चीज के बाद चॉप है। चलिए चॉप के बारे में थोड़ा समझ ले। पनीर। ओके। रोशन माइक बंद कीजिए थोड़ा सा। हाँ,
देखिए आप लोग में से कुछ लोगों ने चाइनीज मूवी वगैरह देखा होगा, देखिएगा उनके किचन में जो है ना, सब्जी वगैरह काटने के लिए कुछ ऐसा ही बड़ा सा 1 फीट का ये रखेंगे, चाकू रखेंगे, देखा है? स्टील का एकदम बड़ा सा, है ना? तो एग्जैक्टली में इस चाकू को, हाँ, इस चाकू को इंग्लिश में चॉप बोलते हैं। और इसका काम मेनली होता क्या है, किसी भी चीज को, सब्जी हो, प्याज हो, मटन हो, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, कीमा बनाना इसको बोलते हैं। समझते हैं? उर्दू में होता है कीमा बनता है। ठीक है, रख करके उसको देखना नहीं कि हम कितना पीस काटे, बस रख के उस पर चलाते रहेगा। जैसे आदमी धनिया काटता है, प्याज काटता है ये अंडे के दुकान पे, वही से तो उस काम में आता है। चॉप मीन्स होता है 2 चीज। चॉप मीन्स ये रसोई घर में यूज किया जाने वाला चाकू, और चॉप मीन्स बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। लिखिए जल्दी, चॉप मीन्स बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। हो गया एक वर्ड। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है सरकमस्टेंस, परिस्थिति। परिस्थिति लिख दीजिए, हालात या परिस्थिति, दैट्स कॉल्ड सरकमस्टेंस। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? आवर 4th पेज इज ओवर। ठीक है, अब बाकी के पेज में यहाँ सिर्फ मीनिंग लिखा है, एग्जाम्पल नहीं लिखा है, तो ये एग्जाम्पल के साथ लिख दिया है हमने, आपको आगे भेजेंगे। ठीक है ना? ये पूरा लिस्ट हमने टाइप कर दिया है, सारे में एग्जाम्पल जोड़ना बाकी है। तो लास्ट वाला हमारे पास है, शगुफा माइक बंद कीजिए। सरकमस्टेंस है। सरकमस्टेंस मतलब हालात होते हैं, परिस्थितियां होती है। ठीक है, चलिए दैट्स फाइन फॉर टुडे।